रण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणम कथा कहो अनुसार, शुभ सुंदर आसन सुभग विराजियो पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। सुन समुझै जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधुओं के समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है, उसमें जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते हुए चारों पदार्थों को प्राप्त करते हैं। धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो पिक बकहो मराला। इस संत समाज रूपी प्रयाग राज जो तीर्थ है, इसका क्या प्रभाव है इसमें कि मंजन फल पेखिय तत्काला। इसमें अगर आप स्नान करेंगे, अर्थात इस संत समाज रूपी संत समागम करेंगे, संत सत्संग करेंगे, तो उसका तत्काल फल मिलने वाला है। क्या कि का कहो पिक, कौवे कोयल बन जाएंगे, अर्थात कड़वी वाणी बोलने वाले भी मीठी वाणी बोलने वाले बन जाएंगे। और पिक बकहो मराला, और बगुले हंस बन जाएंगे। इस तीर्थराज संत समागम रूपी जो तीर्थराज है, उसमें स्नान करने मात्र से ही। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। कौवे कोयल बन जाएंगे और बगुले हंस बन जाएंगे। इस समाज इस बात पर कोई संदेह न करे, भ्रम न करे, संशय न करे, क्योंकि कि सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति की जो महिमा है, संतों की जो महिमा है, वो किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुख ने कही निज होनी। सत्संगति की, संतों की जो महिमा है, वो वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने, घट जोनी अगस्त जी महाराज ने अपने अपने मुखारबंद से, अपने अपने जीवन वृतांत में संतों की महिमा क्या है वो उसको बताया है। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जितने भी जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, थल पे रहने वाले जीव हैं, आकाश में विचरण करने वाले जीव हैं, जे जड़ चेतन जीव जहान, जितने भी जड़ है, चेतन है, चर चर जितने भी जीव हैं संसार में, मत की रति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहां जह पाई। जो ऊपर बड़े जीव हैं, सारे संसार के जीवों में मत की रति गति भूत भलाई, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति ये सब प्राप्त की है, वो कैसे प्राप्त की है संसार जीवों ने। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद नयाने पाऊ। वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। संसार में जड़ हो, चेतन हो, थल का रहने वाले हो, नव का रहने वाले हो, भूतल पर रहने वाले हो, कैसा भी हो जीव हो, उस सब में सभी की बुद्धि जो प्राप्त करता है, सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वो सत्संगति का ही एक माध्यम है बुद्धि प्राप्त करने का। बिनु सत्संग विवेक न होई,
कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना सत्संग के बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक जागृत नहीं हो सकता। विवेक यदि प्राप्त करना है, बुद्धि के ऊपर मन, बुद्धि और विवेक से कोई भी, विवेक से जब हम निर्णय लेते हैं या विवेक पूर्वक हम किसी चीज का विचार करते हैं, तो वो चीज बिल्कुल वो बात, वो जो घटना जिसके बारे में भी हम चिंतन करते हैं, उसका सही निचोड़ निकाल करके रख लेते हैं, यानी यथार्थ में क्या होना चाहिए, ये सब विवेक ही करता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विवेक, जब तक सत्संगति नहीं होगी, सत्संग नहीं करेंगे, विवेक जागृत नहीं हो सकता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोही। लेकिन सत्संग भी जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होगी, तब तक हम सत्संग नहीं कर सकते, विवेक प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। जो सत्संग है, सत्संग कैसा है कि मुद मंगल मूला। मुद माने आनंद, मोद, और मंगल को मूल माने जड़ है, देने वाला है, वहीं से आनंद और मंगल निकलता है, सत्संग से ही। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। वो सत्संग जब हम करते हैं तो वो सारी सिद्धियों को देने वाला है, सभी फलों को देने वाला है। सठ सुधरे सतसंगत पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की महिमा कितनी देखो विशाल है, कितनी अद्भुत है। कि सठ सुधरे, सत्संग करने से, संतों की संगति मात्र से, सज्जनों की संगति मात्र से जो सठ हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो भी सुधर जाते हैं। जैसे कि पारस परस कुधात सुहाई। पारस पत्थर को लोहे से छुआ दिया जाए तो वह भी कंचन बन जाता है। तो इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी संतों के साथ में आकर के, संत समागम करके, वह भी विद्वान बन जाते हैं। विधिवश सुजन कुसंगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधिवश सुजन कुसंगति परही। विधाता के वशीभूत, देव योग से या कहीं समय के वशीभूत होकर के सत्संग में वो सज्जन व्यक्ति भी कुसंगति में कभी पड़ जाते हैं। तो क्या कि फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। वो अपने गुणों को जैसे मणि का बखान करते हैं, उसी प्रकार अपने गुणों का बखान करते हैं। विधिवश सुजन कुसंगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। अगर कहीं भाग्यवश देव योग से सज्जन व्यक्ति दुष्टों के साथ में पड़ जाते हैं, तो फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। जिस प्रकार सर्प का साथ पा करके मणि अपना प्रकाश देना बंद नहीं करती, उसी प्रकार दुष्टों के साथ में रहकर भी, कुसंगति में रहकर भी सज्जन पुरुष लोक कल्याण के कार्य करते रहते हैं, अर्थात उन पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्प के जहर का मणि पर जिस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार दुष्टों का सत्संग सज्जनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हर कव को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी वाणी से साधुओं की, सत्संग की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। सत्संग की महिमा का बखान करने में तो विधि, ब्रह्मा जी, हरि, विष्णु जी, हर शंकर जी, कवि, विद्वान, ये सभी उनकी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए वो भी सकुचा जाते हैं, उनकी वाणी भी संकुचित हो जाती है। सो मोसन कही जातन कैसे, साकवन कमन गुण गण जैसे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि वो मैं कैसे कह सकता हूँ, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, विद्वान लोग वेद नहीं उनकी महिमा को कह सकते हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं तो कैसा हूँ कि साक बनिक मन गुण गण जैसे, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला हो, उससे मणि का मूल्य पूछा जाए कि मणि के विशेषताएं पूछी जाए, तो वो मणि की बखान नहीं कर सकता। उसी प्रकार में अपनी वाणी से बखान नहीं कर पाता, इतनी विशाल महिमा है सत्संग की। बंदो संत समान चित हितयन हित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। महाराज कहते तुलसीदास जी, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, संत सभी को एक समान देखते हैं, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते, फूल को आप रख लो तो इस हाथ में भी खुशबू आएगी, इस दोनों ही हाथों में सुगंध आएगी। उसी प्रकार संत होते हैं, शत्रु का भी कल्याण करते हैं और मित्र का भी कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि शुभाव स्नेहो, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रेम दें। ऐसा संतों से तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं। बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहि नेउबाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संतों की वंदना करने के बाद में मैं दुष्टों की वंदना करता हूँ। जो दुष्ट हृदय वाले हैं उनकी भी मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, क्योंकि जे बिनु काज दाहि नेउबाए। दुष्टों का स्वभाव होता है कि कोई प्रयोजन हो या न हो, वो तो आपका काम बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उनकी भी वंदना करता हूँ, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। परहित हानि लाभ जिनके रे, ओजरे हर्ष विषाद बसेरे। वो कैसे होते हैं? तो दूसरों की हानि ही दुष्टों का लाभ है। अगर आपको हानि होती है किसी को और दूसरे दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है, उन्हें वही फायदा है। वो ओजरे हर्ष विषाद बसेरे, और उनको जो कष्ट है दूसरों को देने में, वही उनका मूल रूप से व्यवसाय रहता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर काजवट सहस बाहु से। श्री गुरु चरण सरोज रजे, तथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए प्रभु सोता करो पयान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।